हेलो माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम प्रियंका कपूर है और आज फिर से एक बार मैं आप सबके साथ कनेक्ट हो रही हूँ टू शेयर सम ऑफ माय लर्निंग्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही फेमस ऑथर के बारे में। उनका नाम है नील डोनाल्ड वॉल्श। फ्रेंड्स, नील डोनाल्ड वॉल्श बहुत तरीक़ों से, बहुत मायनों में एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी हैं। इनकी बातें सुनना, इनके इंटरव्यू सुनना इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पास टाइम्स दीज डेज। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हर एक की ज़िंदगी को टच कर सकते हैं। एंड आई थिंक बहुत बार वो कहते भी हैं और ये कोई भी जान सकता है कि उनकी लाइफ का पर्पस यही है कि ह्यूमैनिटी को सही रास्ता दिखा पाएँ वो। बट फ्रेंड्स, क्या इनकी ज़िंदगी हमेशा से ऐसी ही रही थी? क्या ये हमेशा से दूसरों को मोटिवेट करते आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो पर्सनालिटी हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। टू दैट एक्सटेंट कि एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच लिया था। ही वॉज कॉन्टम्पलेटिंग, वो ये सोच रहे थे कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, नील डोनाल्ड वॉल्श ने अपनी लाइफ में लॉस को बहुत एक्सपीरियंस किया है एंड वो इस बारे में बहुत बार अपने इंटरव्यूज़ में मेंशन भी करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके रीडर्स, उनके लिसनर्स ये जानें कि वो जो बड़ी बड़ी बातें, जो गॉड के मैसेजेस हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं कह रहे। उन्होंने खुद भी लाइफ को के डिफ़िकल्ट फेजेस को जिया है। उन्हें पता है कि हार्डशिप्स क्या होती हैं। तो उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा मैं आपको बताती हूँ जो जिसके बारे में वो यूजुअली बात करते हैं। वो कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ का पूरा 1 साल, 1 कंप्लीट ईयर यूनाइटेड किंगडम की स्ट्रीट्स पे एक स्ट्रीट मैन बन के बिताया है। मतलब वो ऐसा टाइम था उनकी ज़िंदगी का जब उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, यहाँ तक कि प्रॉपर कपड़े भी नहीं थे। इस टाइम में उन्होंने बेग कर कर के, भीख मांग मांग के अपने दिन में 1 मील या 2 मील खा के अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया है। इसे इसकी मैं दिन में अगर 5 या 10 लोगों से भीख मांगता था तो मुझे 5 में से कोई एक जना 1 कॉइन या 2 कॉइन दे के जाता था। बट ये चलता रहा, बहुत टाइम तक चलता रहा। कंप्लीट 1 ईयर तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताई, विद जस्ट 1 पेयर ऑफ शूज़, 2 सेट ऑफ क्लोथ्स एंड नो मनी इन हैंड। एक ऐसा टाइम आया कि उनको नौकरी मिली एंड धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आने लगी। उनको एक घर मिला रहने के लिए, खाने के लिए प्लेट में खाना था, पर रिश्ते नहीं थे। उन्होंने रिलेशनशिप्स में बहुत लॉस एक्सपीरियंस किया है। वो समहाउ कब किसी भी रिलेशन को मैनेज नहीं कर पाते थे। तो ये एक कमी का कारण था उनकी ज़िंदगी में। और अक्सर इंटरव्यूअर्स उनसे पूछते हैं कि वो कौन सा टाइम था जब जिसको आप अपनी ज़िंदगी का लोवेस्ट पॉइंट मानते हैं, और लोग सोचते हैं कि वो यही फेज़ को मेंशन करेंगे कि जब मैं भिखारी बन के सड़कों पे रह रहा था। बट सरप्राइजिंगली वो उस टाइम को ना कह के वो कहते हैं, जब मेरी ज़िंदगी वापस ट्रैक पे आई, मेरे पास एक घर था, मेरे पास एक नौकरी थी, जेब में पैसे थे, खाने को खाना था, तब एग्जैक्टली मुझे रिमाइंड कराया गया, या मुझे एक अंदर से आवाज़ आने लगी कि इज़ दिस हाउ आई एम गोइंग टू लिव। तो मतलब उनके मन में ये जो सवाल थे ज़िंदगी को लेके, वो तब उठने लगे जब उनको वापस से ये सब चीज़ें मिल गई। अब आप सोचेंगे कि जब सब कुछ ठीक हो रहा था तब उनको क्या परेशानी थी, या तब उनके मन में ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ रहे थे? क्योंकि उन्होंने दोनों ही एक्सट्रीम लाइफ्स को जी लिया था। रिलेशनशिप्स के साथ भी वो जी चुके थे, उनके बिना और सब चीज़ों के बिना सड़क पे भी वो जी चुके थे, और वापस खो के सब कुछ पाने के बाद वाला फेज़ भी उनकी लाइफ में आ गया था। अब वो सब चीज़ों को, उन सब टाइम्स को वो कंपेयर कर पा रहे थे। उनके सामने वो आईना एकदम क्लियर था। वो जान पा रहे थे कि जब सब कुछ था तब भी मैं खुश नहीं था, तब भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल थे, तब भी मैं भाग दौड़ रहा था। जब मुझे सब कुछ छिन गया तब भी मैं एक उसी तरह की ज़िंदगी जी रहा था, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था, खाने के लिए घर नहीं था। उसके बाद जब ये सब चीज़ें मेरे पास वापस आ गई, मेरी झोली में ये सब चीज़ें वापस भगवान ने डाल दी, नौकरी मिल गई, फिर भी मैं भाग दौड़ रहा हूँ, फिर भी मेरे मन में कंपटीशन को लेके स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी मेरे ज़िंदगी में अकेलापन है। तो एक दिन पूरी रात वो सो नहीं पाए और सुबह के 4 बजे
ही क्राइड, बहुत ज़ोर की वो रोते हुए उन्होंने भगवान को, सोर्स को, मतलब कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लिया बट ऐसे आवाज़ बोला कि क्या करूं मैं ऐसा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, क्या किया है ऐसा मैंने जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल्स आते ही जाते हैं, मतलब कब मेरी लाइफ थमेगी और मैं सब कुछ ठीक जी सकूँगा, ठीक से इंजॉय कर सकूँगा। एंड दिस इज़ व्हेन ही established a contact with God himself. उन्हें एक सोर्स से आवाज़ आई, ऐसे कि ऐसे उन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे उनके कंधे पे किसी ने हाथ रख के उन्हें बोला है, नील क्या तुम सच में इन क्वेश्चंस का जवाब चाहते हो या सिर्फ तुम ये अपना जो इमोशंस हैं उनको एक वेंट आउट दे रहे हो। एंड नील वेरी स्मार्टली ही सेज, ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेंट आउट, ऑफ कोर्स मेरे इमोशंस हैं ये जो बोल रहे हैं, बट अगर इन क्वेश्चंस का जवाब है तो मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ। एंड देन इट सो हैपेंड कि उनके माइंड का कंट्रोल एक हायर पावर के पास चला गया जैसे, और उनके मन में, उनके माइंड में मैसेजेस डाउनलोड होने शुरू हो गए। सो एंड सो कि उनको एक कंपल्सिव इम्पल्स फील हुई कि उन्होंने पेपर और पेन उठाया, एक येलो कलर का पैड उठाया और एक पेन लिया, एंड ही स्टार्टेड टू राइट। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। एंड आई थिंक ही सेज कि एक गो में, एक वन टाइम, वन सिटिंग में ही कुड राइट 52 पेजेस, एंड दैट दोज वर नथिंग, वो और कुछ नहीं थे, दे वर द मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। एंड इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने एक 3 वॉल्यूम्स की बुक लिखी है जो वर्ल्ड फेमस बुक है, कॉन्वर्जेशंस विद गॉड। एंड इस बुक के थ्रू वो हमें ये बहुत सारे मैसेजेस देते हैं कि हमसे गॉड चाहते क्या है, भगवान हमसे चाहते क्या है, वो हमसे बात करते हैं, क्या वो सबसे बात करते हैं या कुछ चोजन वन से बात करते हैं, और बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं इन्हीं के होते थे या पूरी मैनकाइंड के होते थे जो हम सबके मन में कभी ना कभी उठते हैं। बट इनके थ्रू भगवान ने हमें बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस दिए हैं। जब ये लिखने लगे, लिखने के बाद जब ये उठे, इन्होंने उन 52 पेजेस को फर्स्ट टाइम रीड किया, इन्होंने रियलाइज़ किया ये मेरे थॉट्स नहीं हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा, ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ इनके बारे में मैं जानता भी नहीं, ये मेरी माइंड में किसी भी सरफेस पे नहीं हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हेन उन्हें ये रियलाइजेशन हुई दैट आई हैव एस्टैब्लिश्ड, मैंने कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया है, आई वॉज कन्वर्सिंग, कम्युनिकेटिंग, मैं बात कर रहा था सीधा सोर्स से। और ये जो कंपल्सिव इम्पल्स थी जो मुझे पेन से हाथ, पेपर से हाथ उठाने नहीं दे रही थी, वो कोई डिवाइन फोर्स थी जो मेरे थ्रू मैसेज पूरी ह्यूमैनिटी तक पहुंचाना चाहती है। एंड इस इंस्टेंस में वो एक बात और बोलते हैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में, वो कहते हैं कि मुझे सबसे पहला बात जो भगवान के थ्रू जवाब मिला वो ये था कि नील तुम सोच रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे जॉब के बारे में है, तुम्हारी रिश्तों के बारे में है, तुम्हारे चॉइसेस के बारे में है। ऐसा नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी एक यूनिवर्सल लाइफ है। और ये मैसेज सिर्फ नील डोनाल्ड वॉल्श के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये हम सब के लिए है। तुम सोचते हो कि जो तुम सही समझते हो वैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, वो गॉड कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी एक इजी फ्लो होना चाहिए है। मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आप हमेशा लैक की तरफ फोकस करते हो। गॉड कहते हैं कि आप ये पूछते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं हमेशा बेस्ट जॉब के लिए स्ट्रगल क्यों करता रहता हूँ, मुझे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि तुमने वो चॉइस की है। गॉड सेज कि तुम्हें बहुत कुछ मिला है जिसके साथ मैंने तुम्हें इस धरती पे भेजा है। कंपैशन दिया है, इंटेलिजेंस दी है, विजडम दी है, नॉलेज दी है, अंडरस्टैंडिंग दी है, अवेयरनेस दी है, इतने सारे पर्ल्स दे के मैंने तुम्हें भेजा है। इन चीज़ों को अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ में यूज़ कीजिए। जैसे जैसे आपको मौके मिले कंपैशन को एग्जिबिट कीजिए, लोगों के प्रति प्यार दिखाइए, पीस बांटिए, अपनी अवेयरनेस को जगाइए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। और जैसे जैसे आपके लाइफ के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस अनफोल्ड हो रहे हैं उसको बहुत ईज से जीजिए, एक्सेप्टेंस का भाव रखिए। आप हमेशा एक टारगेट बना के चलते हैं ज़िंदगी में और उसको चेज़ करते रहते हैं और कभी भी खुश नहीं हो पाते।
एंड दिस वाज द फर्स्ट लेसन जो नील डोनाल्ड वॉल्श को अपने लिए और बाकी दुनिया के लिए मिला था। अब फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए क्या प्लान किया है, मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस बुक के बारे में। इसका नाम है व्हेन गॉड स्टेप्स इन मिरेकल्स हैपन्स। जब नील डोनाल्ड वॉल्श ने ये बुक लिखी कॉन्वर्जेशंस विद गॉड, तो बहुत सारी ये वर्ल्ड फेमस बन गई। मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड लोग इसको पढ़ रहे थे। और जैसे जैसे लोग नील डोनाल्ड वॉल्श के एक्सपीरियंस को पढ़ रहे थे, वो वैलिडेट करने के लिए कि उनके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, भगवान ने उनके साथ भी कम्युनिकेट किया है, भगवान ने उनकी भी ज़िंदगी में तरह तरह से हेल्प की है, मैसेजेस पहुंचाए हैं उन्हें, ये वैलिडेट करने के लिए लोगों ने अक्रॉस द वर्ल्ड से उनको मेल्स लिखनी शुरू करी, उन्हें चिट्ठियाँ भेजनी शुरू करी और अपनी स्टोरीज़ बतानी शुरू कर दी। एंड ये बुक जो है उन सारी स्टोरीज़ का कॉम्बिनेशन है। इस बुक में हमें वो सारी स्टोरीज़ मिलती हैं जो नील डोनाल्ड वॉल्श के रीडर्स ने उन तक पहुंचाई हैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो मैं आपसे अपनी आने वाली वीडियोस में इन कुछ स्टोरीज़ के बारे में बात करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर इस शख्सियत के बारे में जान के आप थ्रिल्ड होंगे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक्स दूंगी, अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखिए। इट इज़ रियली वेरी, हम सब इस जर्नी को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सो आई विल कैच यू अप नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।